गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक माया जीव को रौंदती है। तो इसका वास्तविक तंत्र क्या है और इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? गर्भ धारण के समय गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है। आत्मा ही चेतना का स्वरूप है। यह महाचेतना की एक सूक्ष्म कोशिका के समान है। इसी सूक्ष्म चेतना के चारों ओर धीरे धीरे 5 तत्वों के प्रभाव से जीव का निर्माण होने लगता है। आत्मा के चारों ओर 5 तत्वों का जो प्रभाव पड़ता है वही माया का एक रूप है। इसी को माया का रौंदना कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यह रौंदना नहीं है। 5 तत्वों के आपसी सम्मिश्रण से ही भौतिक शरीर का निर्माण होता है और शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर चेतना का प्रवेश होता जाता है। इसी कारण मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में चेतना अर्थात प्रभु की शक्ति विद्यमान रहती है। गर्भ धारण के समय जैसे जैसे शरीर का विकास होता जाता है वैसे वैसे 5 तत्वों के साथ सूक्ष्म रूप में चेतना भी प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहती है। इस प्रकार जिसे हम माया का प्रभाव कहते हैं वह मूलतः 5 तत्वों का आपसी सम्मिश्रण है जिसके द्वारा भौतिक शरीर का निर्माण होता है। गर्भ के भीतर वास्तव में क्या परिस्थितियां होती हैं और यह पूरी प्रक्रिया किस प्रकार घटित होती है, इसे संसार में कोई पूरी तरह नहीं जानता। यह एक आंतरिक अनुभव का विषय है। ध्यान की गहराई में जाकर व्यक्ति स्वयं जितना अनुभव कर सकता है, यह ज्ञान उसी अनुभव पर आधारित है। चेतना पहले प्रवेश करती है और उसके बाद मां के शरीर से भोजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के द्रव्य गर्भ तक पहुंचते हैं। इन द्रव्यों के आपसी सम्मिश्रण और 5 तत्वों के प्रभाव से भौतिक शरीर धीरे धीरे विकसित होता जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का निर्माण केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं है। उसके प्रत्येक स्तर और प्रत्येक कोशिका में चेतना की उपस्थिति रहती है। यही चेतना उस संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया का मूल आधार है।